ये आकाशवाणी है। कोणार्क। आज प्रस्तुत है ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के निर्माण से जुड़ी अश्विनी कुमार घोष की लिखी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतरकार हैं प्रसिद्ध रचनाकार मनोरंजन दास और अनुवादक हैं बैरागी चरण मिश्रा। नाटक के निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। तो आइए सुनते हैं इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। मैं सबको बचाऊंगा। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ। रुक जा, रुक जा बेटा। धर्मा, रुक जा बेटा, रुक जा। और महाराज, मेरा धर्मा, मेरा लाल मुझे गांव में छोड़कर पिता और शिल्प जाति को संकट से बचाने का प्रण करके यहाँ चला आया। विशु, क्या ये ठीक है कि धर्मा ने ही शिखर पर कलश चढ़ाया था और अधूरे मंदिर को पूरा किया था? अभी सब बताता हूँ महाराज, अभी सब बताता हूँ। बिना बताए मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा, पागल। 12 वर्ष की मेहनत के बाद जब मंदिर का काम कलश की समस्या पर आकर रुक गया तो बड़ी निराशा हुई, झुंझलाहट हुई। और फिर जब आपका वो हुक्म मिला तो सबको सामने मौत दिखाई देने लगी। छेनियों का मधुर संगीत रुक गया, काम रुक गया, सब सोच में डूब गए। तभी भय और निराशा के उस अंधकार में बिजली की कौन की तरह अचानक दिखाई दिया एक लड़का। वो कभी दिखता, कभी लोप हो जाता, कभी दिखता, कभी लोप हो जाता। एक रात सारा मंदिर ढूंढ मारा मगर उस लड़के का कहीं पता नहीं मिला। कहां गया वो लड़का? अरे वो कौन है? अरे ये तो वही लड़का है। हाँ वही है, मंदिर की उस दीवार के पास खड़ा है। लेकिन खड़े खड़े टकटकी बांधे क्या देख रहा है? चलो पास जाकर देखो। हाँ पास जाकर देखो। ओह, कुछ भी ठीक तेरे नहीं सूझता। क्या नहीं सूझता बेटा? कौन? पिताजी? पिताजी? पिता? नहीं नहीं नहीं, आप? नहीं बेटा, नहीं। पहले की तरह मुझे पिता कहकर ही बुला। अच्छा, तो मैं पिताजी कहूँगा। अगर रुक क्यों गया बेटा? बोलना। अगर आप मेरा संदेह दूर कर सके तो। संदेह? कैसा संदेह बेटा? इस मंदिर के शिल्प के बारे में, निर्माण विधि के बारे में मुझे कुछ संदेह है। आप दूर कर सकते हैं? ये कौन सी बड़ी बात है बेटा? पूछ, जो मन में शंका हो वो निसंकोच पूछ, उसका समाधान करूंगा मैं। अच्छा पिताजी, उस कलश का मध्याकर्षण बिंदु। मध्याकर्षण बिंदु? हाँ पिताजी, यदि मध्याकर्षण बिंदु को ठीक बीचों बीच रखा जाए तो क्या काम चलेगा? मध्याकर्षण बिंदु को ठीक बीचों? लेकिन तुझे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ बेटा? पोथी पढ़कर। क्यों, क्या बात है? आप किस सोच में डूब गए? पोथी पढ़कर? ऐसी पोथी तो सिर्फ मेरे ही घर में है। हाँ, सिर्फ मेरे ही घर में। 1200 शिल्पियों में से और किसी को भी उसका पता नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं अभी बताता हूँ। हाँ अभी बताता हूँ। तो बताइए, क्या मध्याकर्षण बिंदु को यहाँ ठीक बीचों बीच रखने से कलश स्थिर हो जाएगा?
नियम सब जगह एक सा होता है। ये तो छोटा सवाल है। मंदिर की भूमि के केंद्र के साथ कलश का मध्याकर्षण बिंदु ठीक लंब रेखा में न रहे तो स्थिरता बराबर रहेगी कैसे? वह तो मैं जानता हूँ, पर मंदिर का घन केंद्र भी इस लंब रेखा में आ जाना चाहिए या नहीं? मंदिर जब समपरिमित होकर बना है तो धन केंद्र लंब रेखा में आना ही चाहिए। ये आपकी कल्पना है, कोरी कल्पना। तो मंदिर कलश तक खड़ा कैसे हो सका? मंदिर तो खड़ा हो गया, लेकिन उस पर कलश क्यों नहीं बैठता? आप ही कहिए। हम अपने काम में सफल नहीं होते तो उसका कारण ढूंढना चाहिए या नहीं? आइए मेरे साथ, चलकर देख तो लीजिए कि कलश रखते ही घन केंद्र स्थान भ्रष्ट होता है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने त्रुटि देखी है पिताजी, मैंने त्रुटि देखी है। विष्णु की त्रुटि तूने देखी है? असंभव। पिताजी मेरे साथ प्रयास करता है। नहीं पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। विशु भाई, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? सोचने को रह ही क्या गया? क्या रह गया? हम सब तुम्हें बुलाने आए हैं, इस मंदिर से चलो। कल सवेरे तो सर कटेगा ही, आज की रात जरा आनंद से क्यों नहीं मना ली जाए? आओ भाइयों। भाइयों, भाइयों, तुम सब ये क्या कह रहे हो? आओ भाइयों, सब मिलकर अंतिम कोशिश करें। मुझे विश्वास है कि इस बार हम अपने काम में अवश्य सफल होंगे। आओ भाइयों, हम सब मिलकर अपनी सारी शक्ति और बुद्धि लगाकर अंतिम प्रयत्न करें। फिर वही बात। नहीं विशु भाई, हमें बेकार क्यों उकसा रहे हो? हम तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आते। हाँ भैया, ये तुमने ठीक कहा है। इस विशु की बातों में आने से कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं। जब सर ही कटने वाला है तो फिर क्यों नहीं आज की रात तो मौज मजे में काटे। शिल्पियों के, भास्करों के वंश में जन्म लेकर आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग वीरों की संतान हैं, स्वयं भी वीर हैं। आइए, मंदिर के ऊपर कलश रूपी मस्तक रखकर अपने मस्तक की रक्षा कीजिए। आइए, बढ़िए, आगे बढ़िए, विजय की ध्वजा फहराइए। विजय दुंदुभी बजाकर अपने मस्तकों पर विजय मुकुट धारण कीजिए। विशु भैया क्या कह रहा है ये लड़का? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्या तुम कुछ समझ रहे हो विशु? ए छोकरे, बढ़ बढ़ कर यूं बातें बनाने से कोई लाभ नहीं। तुझसे ये अधूरा काम पूरा हो सके तो करके दिखा। क्यों लड़के, हो सकता है? जी, हो सकता है। क्या कहा? हो सकता है, लेकिन लेकिन छोड़ो। विशु भैया, जब लड़का कहता है तो करके दिखा दे। क्या मेरे लिए यही आदेश है? बातें न बना, अधूरा काम पूरा कर सकता है तो कर दे, नहीं चलता फिरता नजर आ। हाँ, बेकार ही कटे पर नमक छिड़क रहा है। भाइयों, भाइयों, तुम सब पागल हो गए क्या? शिल्पकार होकर, समझदार होकर एक छोटे से बालक की बातों पर विश्वास कर रहे हो? हाँ, हम पागल हो गए हैं। आओ भाइयों, क्या देख रहे हो? आज की रात तो आनंद से बिता ले, मर जाने पर यह अवसर का फिर से आएगा। भाइयों, ठहरो भाइयों। सब मर जाएंगे। पिताजी, मुझे आदेश दीजिए। कौन है तेरा पिता? कौन है तू? विशु महाराणा से बराबरी का दावा करता है छोकरे। बराबरी? आपका अधूरा काम पूर्ण करने के लिए यदि मैं बराबरी का दावा करता हूं तो? ओह, ये विडंबना, ये अपमान, अब ये नहीं सहा जाता। नहीं नहीं, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। यहाँ ठहरना मुश्किल है। नहीं नहीं, जाइए नहीं। नहीं, यहाँ ठहरना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है क्या? जाइए नहीं, जाइए नहीं। चले गए, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात अनसुनी करके चले गए। ठीक है, तो मैं अपने बाप का अधूरा काम पूरा करके ही जाऊंगा। हाँ, ये काम मुझे ही पूरा करना है, मुझे ही। अरे, ये संगीत, हाँ हाँ, वही संगीत, मेरी प्रेरणा का दिव्य संगीत है ये। मेरे पूर्वजों, मेरे कुल देवताओं,
शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे साहस दो, ताकि मैं शिखर पर कलश चढ़ाकर इस महामंदिर को, अपने पूज्य पिता के अधूरे काम को पूरा कर सकूं, अपने वंश की कीर्ति को उजागर कर सकूं, शिल्प जाति की रक्षा कर सकूं। मेरा होने में अब देर, मैं अभी काम शुरू करता हूँ। हाँ, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी काम शुरू करता हूँ। महामंदिर पूरा हो गया, मेरे पिताजी का अधूरा काम पूरा हो गया। शिखर पर कलश टिक गया। पिताजी, महामंदिर पूरा हो गया। विशु भाई, देखो, वो देखो, मंदिर के शिखर पर सचमुच कलश चढ़ गया है। बालक ने मंदिर को मस्तक लगाई थी। वो देखो। हाँ, मस्तक मंदिर को लगा भी दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे अपने जो मस्तक कटने वाले हैं। क्यों विशु भाई, चुप क्यों हो? बोलो ना। क्यों विशु भाई, क्या सोच रहे हो? विशु भाई, विशु भाई, क्या बात है? मंदिर पे लगा कलश देखा कि नहीं? अच्छा, ये तो बताओ कि अब हमारा क्या हो? ये कलश तो इस बालक ने चढ़ाया है। कलश न चढ़ता तो आज सवेरे महाराज के हुक्म से हम सब के सिर कटने वाले थे। लेकिन प्रश्न ये है कि अब भी क्या महाराज हमें छोड़ देंगे? क्या महाराज को पता नहीं चलेगा कि 1200 शिल्पी जिस कार्य को नहीं कर सके उसे 12 साल के इस बालक ने कर दिया है? फिर क्या हमारे सर बच सकेंगे? नहीं, उतर लो। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। लेकिन वेकिन छोड़ो। क्या महाराज को इस बात का पता नहीं चलेगा? महाराज को पता नहीं, महाराज को पता नहीं चलना चाहिए। पता चलने से पहले ही अगर इस लड़के का काम तमाम कर दिया जाए तो। क्या कहा? काम तमाम कर दिया जाए? विशु भैया, तुम किसकी बात कर रहे हो? उस बालक की? बालक? वो बालक नहीं, वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन हमारे रास्ते का कांटा है। भाइयों, उस कांटे को दूर करना होगा। हाँ, दूर करना होगा, अभी और इसी समय। तुम लोग धीरे रखो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। मैं दूर करूंगा इस कांटे को, इसी हाथ से और इस छुरे से। हाँ, इस छुरे से, अपने हाथ से मैं उस कांटे को दूर करूंगा। एक सिर काटकर 1200 शिल्पियों के सिरों को बचाऊंगा। मैं इसी हाथ से, इसी छुरे से शिल्पियों के शत्रु का खात्मा करूंगा। वो हम सबका शत्रु है। शत्रु है। शत्रु? मैं? हाँ, शत्रु, दुश्मन। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू बालक का स्वांग भरकर बहाने से मुझे नीचा दिखाने के लिए आया है। तू सांप का बच्चा है, सांप का। आज इस छुरे से मैं तेरा काम तमाम करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। शिल्पियों को दिया को वचन निभाऊंगा। हाँ। आपने वचन दिया है अपने भाइयों को? हाँ। 1200 शिल्पियों को? ठीक है,
तो अपना वचन पूरा कीजिए पिताजी। मेरे तुच्छ प्राणों से यदि मेरे परम वंदनीय पिता को संतोष होता है, तृप्ति मिलती है, तो इस शिव कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। पिताजी, मेरा सर प्रस्तुत है, चलाइए छोरा, देर न कीजिए। अब और देर नहीं होगी, वचन निभाना है मुझे। 1200 शिल्पियों का सम्मान बचाना है मुझे तेरे खून से। चल, तैयार हो जा। पिताजी। पिताजी, फिर वही पिताजी पिताजी की रट। क्या है, क्या चाहता है तू? केवल एक विनती है पिताजी, एक विनती है पिताजी। कैसी विनती? जल्दी बोल। माँ से मिलने पर कह देना कि उसका बेटा बाप का काम, अपनी जाति का अधूरा काम पूरा करके ही मरा है। माँ से आप कह देंगे ना, कह देंगे ना? माँ, माँ से कह देंगे? कौन है तेरी माँ? किसका बेटा है तू? क्या तू मेरा धर्मा है? हाँ पिताजी, मैं आपका ही धर्मा हूँ, आपका बेटा। नहीं नहीं, धर्मा। झूठ है, धोखा है, छल है। नहीं पिताजी, मौत के डर से तू झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं पिताजी, ये सच है। प्रमाण चाहिए तो ये देखिए, अंगूठी। अंगूठी? देखो। लीजिए। ये अंगूठी, ये क्या? ये तो मेरे विवाह की अंगूठी है। ये तो मेरे विवाह की अंगूठी है। बेटा, बेटा धर्मा, मेरे लाल। पिताजी। आ बेटा, मेरे पास आ। पिताजी। मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे बेटे, तूने ये क्या किया? बेटा, अपने बाप से बहाना तूने क्यों किया? बेटे, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बतलाया कि तू मेरा बेटा है? क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल हुई पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाने क्यों मैंने प्रण कर लिया था कि पहले पिताजी का अधूरा काम पूरा करूंगा और फिर अपना परिचय दूंगा। मेरे लाल, आ बेटा, आ तुझे इधर सीने से लगाकर मैं अपने हृदय की तपन मिटा लूं। पिताजी। बेटे, मेरा लाल, बेटा, मेरा बेटा। फिर वही आवाज। बेटा, चल चल, भाग चले यहाँ से, यहाँ से भाग चले। लेकिन पिताजी, वे आपके भाई हैं, आपके सैकड़ों शिल्पी भाई। नहीं नहीं बेटा, ये सब दुश्मन है, दुश्मन। मेरे दुश्मन, तेरे दुश्मन, वे सब आ रहे हैं, हमारे दुश्मन आ रहे हैं। बेटा, चल चले चले यहाँ से। दुश्मन? हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ये लड़का तुम्हारा मित्र है। क्यों? मित्र न होता तो भला ऐसे गले से मिलते क्या? विशु भैया, आप कैसे बदल गए? भाइयों, भाइयों, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि ये लड़का मेरा अपना बेटा है, मेरा इकलौता बेटा, मेरे वंश का दीपक। ये मेरा बेटा है। मैं तुम सबके पांव पड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तुम लोग मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? ये बात अब नहीं चलेगी विशु। अगर ये तुम्हारा बेटा ना होकर हम में से किसी का होता तो क्या तुम क्षमा कर देते? क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूँ? याद है ना, तुम ही ने कहा था अगर महाराज को पता चले कि एक बालक ने मंदिर पे कलश चढ़ा दिया तो किसी का भी सर नहीं बचेगा। वही बालक यदि तुम्हारा बेटा हो गया तो क्या हमारे सिर नहीं कटेंगे? हमारे सिर नहीं कटेंगे। भाइयों, 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 सोचो, एक बार सोच कर तो देखो, मेरी बात को जरा सुनो तो। सुनने को अब रह ही क्या गया है भाइयों? अभी इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए। तुम्हें 1200 शिल्पियों के सिर प्यारे हैं या अपना बेटा? हाँ, तुम्हें 1200 शिल्पी प्यारे हैं या अपना बेटा? जवाब दो। शिल्पी या बेटा? लेकिन क्या? जवाब दो। जवाब मैं देता हूँ। 1200 शिल्पी बेटे से अधिक प्यारे हैं। धर्मा, मेरे लाल, ये तूने क्या कह डाला? बेटा, ये तूने क्या कहा? पिताजी, मैंने ठीक ही कहा। बाप का वचन मैं निभाऊंगा। मुझसे अब रहा नहीं जाता पिताजी, मुझे बाप का वचन निभाना ही होगा। बेटे,
ये महासंगीत फिर सुनाई दिया। हाँ, वही। मैं अब और नहीं रुक सकता, मुझसे अब और नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता, मुझसे अब और रहा नहीं जाता, नहीं रहा जाता, मुझसे अब और रहा नहीं जाता, मुझसे अब और रहा नहीं जाता। लड़के ने मंदिर में जो कलश चढ़ाया था वो उसी में चढ़ रहा है। क्या हो गया है इसे? क्या ये लड़का पागल तो नहीं है? सुन रहा, महासंगीत सुन रहा। मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे वही संगीत है। चारों दिशाओं में वही अमर अखंड महासंगीत गूंज रहा है। संगीत समुद्रों की लहरों के साथ नाचता हुआ हवाओं के झूलों में झूलता हुआ आ रहा है, मुझे अभिभूत कर रहा है। वह देखो, उसी संगीत को सुनकर दिशाएं नाच रही हैं, धरती नाच रही है, समुद्र की लहरें नाच रही हैं। बड़े ही उल्लास में सारा संसार नाच रहा है, सारा वायुमंडल जय जयकार से गूंज रहा है, सारा आकाश महाशून्य जय जयकार से भर गया है। आओ आओ सब गाओ, इस महासंगीत से हृदय जोरे ले रहा है। जय पिताजी की, जय पिताजी की, जय। महाराज, इस तरह मंदिर का वो निर्माता मेरा लाल चला गया। शिवेई, ये मैंने क्या सुना? नहीं नहीं, कह तो झूठ है, सब झूठ है। झूठ नहीं महाराज, यह कल रात की सच्ची घटना है। ओ, कितना जघन्य पाप किया है तुम लोगों ने इस पावन मंदिर में। नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सैनिकों, ले जाओ इन दुष्ट शिल्पियों को और एक एक करके काट डालो इन्हें। खून, मैं इनका खून चाहता हूं। इन राक्षसों के खून से सागर का पानी लाल कर दो। इन नीच हिंस्र पशुओं के खून से धरती को लाल कर दो। महाराज, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, माँ, माँ, महाराज, आपने मुझे माँ कहकर पुकारा। मैं तो गरीब प्रजा हूँ महाराज, गरीब प्रजा। नहीं माँ नहीं, तुम प्रजा नहीं, मेरी माँ हो। क्या तुम इस राज्य की, इस देश की माँ नहीं हो? महाराज, महाराज, इस गरीब को अगर आपने माँ का सम्मान दिया है तो मेरी भी एक विनती सुननी पड़ेगी महाराज। विनती नहीं, विनती नहीं, आज्ञा करो माँ, आज्ञा करो। माँ कभी खून नहीं चाहती महाराज। आप इन शिल्पियों को क्षमा कर दीजिए, इन्हें अभयदान दीजिए महाराज, इन्हें अभयदान दीजिए महाराज। जैसी माँ की इच्छा। लेकिन माँ, ये नरसिंह देव अपने को क्षमा नहीं कर सकता, अपने को क्षमा नहीं कर सकता। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आदेश दिया था कि यदि 15 दिनों के अंदर अंदर मंदिर पर कलश चढ़ाकर काम पूरा न किया गया तो तमाम शिल्पियों के सिर काट दिए जाएं। उस कठोर निर्मम आदेश के कारण ही हमें देश के एक वीर बालक को, शिल्पियों के सरताज को खोना पड़ा। और जिसने वो आदेश दिया था,
वो मैं हूं, मैं नरसिंहदेव। मेरा अपराध क्षम्य नहीं, मेरा अपराध क्षम्य नहीं। मुझे कौन क्षमा करेगा, कौन? ये एकाएक सागर क्रुद्ध क्यों उठा? महाराज, महाराज, सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। देव, क्या हुआ गुरुदेव? ये आप कांप क्यों रहे? इतने घबराए हुए क्यों? क्या बताऊं महाराज, सर्वनाश हो गया। समुद्र में एकाएक भयंकर ज्वार आया और मंदिर की देव मूर्ति लोप हो गई। देव मूर्ति लोप हो गई? देव मूर्ति लोप हो गई, ये कैसी अमंगल की सूचना? ओह, मंत्री, शिवेई, विशु, बचाओ, मुझे बचाओ, बेचारे नरसिंहदेव को बचाओ। नहीं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं अपने मन की आंखों से देख रहा हूं, साफ देख रहा हूं। देव मंदिर टूटता जा रहा है, खंड खंड होता जा रहा है। मेरा मंदिर टूट रहा है। यही मेरा दंड है, मेरे घमंड का, मेरे अहंकार का, मेरे निर्मम क्रूर आदेश का। मैं इसी दंड के योग्य हूं। मुझे दंड मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। कोणार्क। अभी आप अश्विनी कुमार घोष की लिखी कहानी के हिंदी नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार थे मनोरंजन दास और अनुवादक बैरागी चरण मिश्रा। नाटक के निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।